आज का लेक्चर एक्सरसाइज नंबर 3.1 के बारे में। और हम 3.1 करेंगे। 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमने मालूम करना है फाइंड डोमेन। डोमेन मालूम करनी है ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। जो दिए गए फंक्शन है, ये 4 फंक्शन हमें दिए गए हैं, इनकी हमने डोमेन मालूम करनी है। डोमेन मैंने बताया था पहले भी कि डोमेन है सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज इज कॉल्ड डोमेन। अब आप लोगों ने ये ध्यान रखना है इसमें कि हमने वो वैल्यू पुट करनी है जिसकी वजह से आंसर डिफाइंड आए, फंक्शन इज डिफाइंड हो। वो वैल्यू पुट नहीं करनी जिसकी वजह से फंक्शन इज नॉट डिफाइंड हो, मतलब आंसर ना आए। फंक्शन में आपने हमेशा डोमेन मालूम करने के लिए ध्यान रखना है कि वो वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं जिसकी वजह से फंक्शन डिफाइंड हो। वो वैल्यू पुट नहीं करनी जिसकी वजह से फंक्शन क्या हो, इज़ नॉट डिफाइंड हो। डिफाइंड और इज़ नॉट डिफाइंड का क्या मतलब है कि वो वैल्यू पुट करनी है जिसकी वजह से फंक्शन का कोई ना कोई आंसर आए। वो वैल्यू पुट नहीं करनी जिसकी वजह से इनफिनिट आंसर आ जाए, या फिर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, या फिर अयोटे वाली टर्म्स आ जाए। ये हमने लेकर नहीं आना। तो इनफिनिट आंसर कैसे आता है? ओवर में अगर ज़ीरो आ जाए तो आंसर इनफिनिट आता है। तो याद रखना है, ओवर में कभी भी ज़ीरो लेकर नहीं आना। वो वैल्यू पुट नहीं करनी जिसकी वजह से ओवर में ज़ीरो आए। और इसी तरह स्क्वायर रूट के अंदर हमने वो वैल्यू पुट नहीं करनी जिसकी वजह से स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ जाए। तो हमेशा स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यूज़ होनी चाहिए, और कभी भी स्क्वायर रूट में कभी भी डिवाइड में ओवर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए। ये हमने ध्यान रखना है। और डोमेन, पहले फंक्शन की डोमेन मालूम करते हैं। हमें ए गिवन है, पहला पार्ट है एफ एक्स इक्वल है 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3। तो ये फंक्शन देखें क्वेश्चन फॉर्म में है, तो याद रखना है ओवर में कभी भी ज़ीरो नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं ज़ीरो कैसे आ रहा है। तो फॉर डोमेन, डोमेन के लिए ओवर में न्यू डिनोमिनेटर में कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। मसलन ओवर वाली टर्म नॉट इक्वल टू ज़ीरो आनी चाहिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो x नेगेटिव दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव, तो x नॉट इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपने इसमें x की वैल्यू 3 पुट नहीं करनी। मैं वैसे ही समझाने के लिए पुट करके देखता हूँ। f3 इज इक्वल टू 1 ओवर 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 ओवर 0 आ गया। तो ये क्या है? अनडिफाइंड इन्फिनिट है, मतलब आंसर नहीं आ रहा। तो डोमेन के लिए मैंने भी बताया क्या याद रखना है, ओवर में कोई ऐसी वैल्यू पुट नहीं करनी जिसकी वजह से ओवर में ज़ीरो आ जाए, मतलब ओवर में ज़ीरो आ गया तो आंसर इन्फिनिट होगा। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस फंक्शन में 3 वैल्यू पुट नहीं करेंगे। और दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि सारी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, लेकिन 3 पुट नहीं करेंगे, क्योंकि 3 की वजह से आंसर अनडिफाइंड आता है। तो फिर इसकी डोमेन क्या होगी? इसकी डोमेन होगी डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू आर रियल नंबर्स, आल रियल नंबर्स। सारी वैल्यूज आ सकती हैं, सारे नंबर जो हो सकते हैं एक्सेप्ट, लेकिन पुट नहीं करेंगे सिवाय किसके? 3 के। ये हमारी डोमेन मालूम हो गई है। किसके डोमेन मालूम हो गया? 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। तो अब आपने याद रखना है, अगर फंक्शन आ जाए क्वेश्चन फॉर्म में आ जाए, डिवाइड वाली फॉर्म में आ जाए, और याद रखना है कभी भी ओवर में वो वैल्यू पुट नहीं करनी जिसकी वजह से ओवर में क्या आ रहा हो? ज़ीरो आ रहा हो। ज़ीरो पुट करेंगे तो आंसर अनडिफाइंड आ जाएगा। हमने हमेशा वो वैल्यू पुट करनी होती है जिसकी वजह से कोई ना कोई आंसर आए। तो फिर डोमेन कैसे मालूम करेंगे? ओवर वाली टर्म को नॉट इक्वल टू ज़ीरो करना है। तो यहाँ से हमने ज़ीरो किया तो x नॉट इक्वल टू 3 आ गया। इसका मतलब है कि सारे रियल नंबर जो हैं, लेकिन 3 पुट नहीं करेंगे। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है फंक्शन का नाम उन्होंने g(x) रख दिया हुआ है। g(x) इज इक्वल टू g(f)(x) इज इक्वल टू 3x
माइनस 4 ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 4। और अभी मैंने बताया था कि अब स्क्वायर रूट वाली अगर कोई टर्म आ जाए तो हमने वो नंबर वो वैल्यू पुट नहीं करनी जिसकी वजह स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर मान जाए, कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए। तो स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा वो नंबर्स वो वैल्यूज पुट करनी होती हैं जिसकी वजह से स्क्वायर रूट के अंदर आंसर पॉजिटिव आए। तो फिर इसकी डोमेन, स्क्वायर रूट की डोमेन मालूम करने का तरीका क्या है? स्क्वायर रूट की डोमेन मालूम करने का तरीका है कि फॉर डोमेन स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा आंसर क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन ज़ीरो आना चाहिए। ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव नंबर्स आने चाहिए, ज़ीरो भी आ सकता है। ये इज इक्वल टू, तो स्क्वायर रूट की डोमेन मालूम करने का तरीका क्या होगा? स्क्वायर रूट के अंदर जो भी टर्म्स होंगी उनको लिखना है अलहदा, उनको ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या कर देना है? ज़ीरो। इसका मतलब है स्क्वायर रूट के अंदर इज़ ऑलवेज वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। ज़ीरो आ सकती है लेकिन नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। तो ये फिर क्या बन गया? 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, दोनों तरफ 3 से डिवाइड करते हैं तो 3x डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3, दोनों कैंसिल हो गए तो x ग्रेटर देन और इक्वल क्या आ गया? 4/3। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमने वो वैल्यूज़ पुट करनी है जो 3/4 से ग्रेटर देन हो, या 3/4 भी पुट कर सकते हैं। और अगर इनसे छोटी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा और इमेजिनरी नंबर्स आ जाएंगे तो वो उसकी डोमेन एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो डोमेन के लिए अब याद रखना है डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगी? एक्स की वो वैल्यूज़ हैं, वो वैल्यूज़ हैं जो कि ग्रेटर दैन और इक्वल टू 4/3 हैं। ये डोमेन मालूम होगी। अब हमने करना है सी पार्ट है, और इसको हम दूसरे अल्फाज में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? आर रियल नंबर्स फॉर वो सारे रियल नंबर जो कि जिसमें x ग्रेटर दैन और इक्वल टू क्या होगा? 4/3 होगा। ये डोमेन हो गए। अब हम करेंगे तीसरा पार्ट, सी पार्ट है। सी पार्ट है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर टू रेज पावर -1। पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू पावर नेगेटिव है, ओवर में जाके पॉजिटिव हो जाएगी। 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर क्या आ गई? 1 आ गई। और ये इज इक्वल टू आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। और अभी पहले पार्ट में बताया था कि कभी भी ओवर में ज़ीरो नहीं लेकर आना, वो वैल्यू पुट नहीं करनी जिसकी वजह से डिवाइड में ओवर में क्या आ रहा हो? ज़ीरो आ रहा हो। तो फिर अब इसकी डोमेन जिस तरह हमने पहला पार्ट किया सेम उसी तरह ही है कि फॉर डोमेन ओवर वाली वैल्यू x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर नॉट इक्वल टू ज़ीरो, के मतलब ओवर वाली वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो ये आ गया 1 नॉट इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ये वैल्यू इधर नेगेटिव दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगी। इसको रीअरेंज कर लेते हैं तो एक्स स्क्वेयर नॉट इक्वल टू 1। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट लिया तो एक्स स्क्वेयर स्क्वायर रूट नॉट इक्वल टू 1। और यहाँ पर ये 1 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, साथ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाएगा। और स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो x नॉट इक्वल टू +-1। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सारी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं लेकिन सिर्फ 1 और -1 पुट नहीं करेंगे, क्योंकि जब 1 और -1 इस फंक्शन में पुट करेंगे तो फंक्शन हो जाएगा अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड होगा। तो डोमेन फिर क्या होगी? डोमेन ऑफ एच एक्स
इज इक्वल टू आर रियल नंबर्स एक्सेप्ट प्लस माइनस वन के प्लस माइनस वन के अलावा सारे रियल नंबर्स हम पुट कर सकते हैं। अब डी पार्ट है। डी पार्ट है, हमें गिवन है फाई ऑफ एक्स, ये फाई है, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये स्क्वेयर रूट आ गया। तो जिस तरह हमने सेकंड पार्ट किया ये भी सेम उसी तरह, स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो डोमेन के लिए हमेशा स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये फिर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन और इक्वल, ये वैल्यू तो पॉजिटिव, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इसको एक्स स्क्वेयर को हमेशा पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, ये नेगेटिव है, मल्टीप्लाई बाय क्या कर लेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये फिर बन गया एक्स स्क्वेयर, और ये भी क्या हो जाएगा, +1 आ जाएगा। लेकिन जब इनक्वालिटी को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है। चेंज होने का मतलब ग्रेटर देन है तो क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू बन जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक्स स्क्वेयर स्क्वायर रूट साथ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट ये आ गया। और अब ये आ गया प्लस माइनस, और ये क्या आ जाएगा, एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 आ गया, 1 का स्क्वायर रूट 1। आपको पता है एक्स मॉड इक्वल होता है प्लस माइनस एक्स के इक्वल होता है। तो फिर उल्ट अमल, ये प्लस माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स मॉड के इक्वल होगा। तो इसकी जगह हम लिख लेंगे एक्स मॉड लेस देन और इक्वल टू 1 आ गया। तो फिर डोमेन के आगे, डोमेन आगे हमारी डोमेन ऑफ फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स की वो वैल्यूज़ हैं जो कि लेस दैन और इक्वल टू 1 है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।